नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल में भर्ती छात्रा की मौत हो गई है। शनिवार को बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज में इस छात्रा ने एक अध्यापक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की कोशिश की थी। छात्रा को गंभीर हालत में भुवनेश्वर एम्स में भर्ती करवाया गया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने छात्रा की मौत पर दुख व्यक्त किया और उसके परिवार को आश्वासन दिया कि इस मामले में सभी दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष को गिरफ्तार किया था। इस केस में मुख्य अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। छात्रा के परिवार का आरोप है कि बीते कई महीनों से उसके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा था और उसने इसके खिलाफ कॉलेज प्रशासन से शिकायत भी की थी, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर छात्रा ने ऐसा कदम उठाया। परिवार का आरोप था कि प्रिंसिपल ने सही समय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उनका कहना था कि कॉलेज की आंतरिक जांच कमेटी ने भी अभियुक्त अध्यापक को बचाने की कोशिश की। केरल के बेहद सम्मानित और प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरु माने जाने वाले ग्रैंड मुफ्ती एपी अबूबकर मुस्लियार ने यमन के कुछ शेखों से बात की है, जिसके बाद आज शाम या कल एक बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील और काउंसिल के सदस्य सुभाष चंद्रा ने मीडिया को बताया कि आज सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के सदस्यों ने ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने वहां यानी यमन में कुछ प्रभावशाली शेखों से बात की। चंद्रा ने कहा कि हमें बताया गया है कि एक बैठक बुलाई गई है जिसमें मृतक के कुछ रिश्तेदारों सहित प्रभावशाली लोग भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि युद्धग्रस्त देश यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। निमिषा को एक स्थानीय व्यक्ति और उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। साल 2017 में महदी का शव पानी की टंकी से बरामद किया गया था। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा दी जाने वाली कोई भी भूमिका निभाने को तैयार हैं। पप्पू यादव ने पत्रकारों से यह भी कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के पास चेहरों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने इस पद के लिए संभावित कांग्रेसी चेहरों के रूप में बिहार कांग्रेस प्रमुख राजेश कुमार और सांसद तारिक अनवर के नामों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर वार्ता जारी है। पीयूष गोयल ने कहा कि दो देशों के बीच वार्ता मीडिया के सामने कैमरे पर नहीं होती है। वार्ता दो देशों के बीच होती है और अमेरिका के साथ वो जारी है। उन्होंने कहा कि वार्ता बहुत तेजी से और आपसी सहयोग की भावना से चल रही है ताकि हम अमेरिका के साथ एक फायदेमंद व्यापार समझौता कर सकें। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी 2025 में दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही दुनिया में ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि भारत के साथ ट्रेड डील होने जा रही है और यह भारतीय बाजार को खोलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन और रूस जंग पर रूस के बर्ताव से बेहद निराश हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर 50 दिन के अंदर कोई डील नहीं होती है तो हम रूस पर भारी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने इसे सेकेंडरी टैरिफ बताया और कहा कि ये 100% तक हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन रूस के बीच जंग समाप्त हो, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें निराश किया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नेटो को हथियार भेजेगा और नेटो इन हथियारों की कीमत भरेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि वे राष्ट्रपति पुतिन से अक्सर बात करते थे और उन्हें युद्ध खत्म होने के आसार नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक कीव पर मिसाइल हमले बंद नहीं होते तब तक ये सब बातें ही बनी रहेंगी। ट्रंप ने आगे यह भी कहा कि यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दिए जाएंगे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मीटिंग हो। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बाकी राज्यों में भी चुनाव होंगे। हमारे यहाँ बीएमसी मुंबई भी चुनाव होने हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश में कोई भी चुनाव हो बैलेट पेपर पर ही होना चाहिए। ब्रिटेन के चुनाव भी बैलेट पेपर पर ही होते हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में भयावह स्थिति है।
टीचर की हत्या, इंजीनियर की हत्या होती है, बिजनेस पर्सन और ठेकेदार की हत्या हो रही है। कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं? क्या उन्होंने एक बार भी दुख जाहिर किया या सिर्फ वो यहाँ आकर भाषण देंगे? तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ वोट लेने आते हैं, उन्हें वोट मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी बनती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार संभाला नहीं जा रहा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में भाजपा रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है। कनाडा के टोरंटो शहर में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान अंडे फेंके जाने की खबरों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि टोरंटो में रथ यात्रा के दौरान शरारती तत्वों द्वारा उसमें व्यवधान डाले जाने से जुड़ी रिपोर्ट हमने देखी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार टोरंटो में आयोजित रथ यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने अंडे फेंके थे। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ऐसी घृणित हरकतें खेदजनक हैं। ये उस त्योहार की भावना के विरुद्ध हैं जिसका उद्देश्य एकता, समावेशिता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमने इस मामले को कनाडाई प्राधिकारियों के समक्ष उठाया है ताकि इस कृत्य के दोषियों को जवाबदेह ठहराया जा सके। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि कनाडा सरकार लोगों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.